Hello and welcome to Subhash English School digital lecture of class 12th biology. In the last video we have understood part of male gametes. Now today we are going to study about formation of male and female gametes. Yet male gamete has not developed. So we will understand last main topic of androecium. So next main topic is formation of male gamete या development of male gametes. After pollination, the pollen grain swell and start to germ pores germinated on stigma. So the pollen grain germinated to form pollen tube. During the growth of pollen tube, the vegetative nucleus या cell and generative nucleus migrate into the pollen tube. Now generative cell divides to form two male gametes through mitotic division या male nuclei. At majority, the vegetative or tube nucleus is degenerated. So finally formation of male gametes. We understand well this with the help of diagram. डायग्राम में अगर आप ध्यान से देखेंगे तो जो ए वाला स्ट्रक्चर है ये हमारा पोलन ग्रेन वाला स्ट्रक्चर है. पोलन ग्रेन में धीरे धीरे डेवलपमेंट होता है और सी वाले अगर स्ट्रक्चर को अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे हमें टू टाइप ऑफ सेल का फॉर्मेशन हो जाता है, जिसमें से एक सेल हमारी जनरेटिव सेल होती है और देन सेकेंड सेल हमारी वेजिटेटिव सेल होती है, जो हमारे डी वाले स्ट्रक्चर में क्लियर दिखाई दे रहे हैं. दोनों के न्यूक्लियस भी क्लियर शो हो रहे हैं. अब जो हमारा आगे का डेवलपमेंट होता है वो इसी स्टेज में होता है. हमने लास्ट वीडियो में जर्म पोर्स भी पढ़े थे. तो जर्म पोर्स जो होते हैं वहाँ हमारा जो हार्ड मटेरियल होता है केमिकल वो प्रेजेंट नहीं होता है और यहीं से हमारी पोलन ट्यूब जर्मिनेट होती है. तो जर्म पोर से हमारी एक पोलन ट्यूब जर्मिनेट होती है जब ये पोलन ग्रेन किसी स्टिग्मा पर लैंड करता है और उसे एक परफेक्ट प्लेटफॉर्म प्रोवाइड होता है, तब पोलन ट्यूब जर्मिनेट होती है और जर्मिनेट होते हुए उसमें जो हमारे न्यूक्लियस होते हैं जिसे हम जनरेटिव न्यूक्लियस और वेजिटेटिव न्यूक्लियस कहते हैं, ये आगे चलकर ही हमारे टू मेल गेमेट का फॉर्मेशन करते हैं. और जो हमारी जनरेटिव सेल होती है वो हमारी उसका जो न्यूक्लियस होता है वो बाद में डीजनरेट हो जाता है जब फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होती है. तो ये टू मेल गेमेट ही आगे चलकर फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस को कंप्लीट करते हैं. अगर हम इस साइड के स्ट्रक्चर को देखते हैं तो इसमें मियोसिस के थ्रू हमारे एक्साइन, एंटाइन और मेल पोलन ग्रेन का फॉर्मेशन बताया हुआ है. Now we come to our second main topic. So we will understand the female part or gynoecium. First is development of ovule or microsporangium. अगर हमें किसी प्लांट में रिप्रोडक्शन कराना है तो सबसे पहले हम फीमेल बॉडी से मेगास्पोर्स के डेवलपमेंट को समझेंगे. देन बिफोर मेगास्पोर्स से हम ओव्यूल के डेवलपमेंट को समझेंगे. तो सबसे पहले प्रोसेस में हम स्टार्ट करेंगे डेवलपमेंट ऑफ ओव्यूल्स. सो स्टार्ट इन प्रोसेस द ओव्यूल डेवलप्स एज मल्टीसेल्युलर प्लेसेंटल आउटग्रोथ इंक्लूडिंग द एपिडर्मिस. ए नंबर ऑफ हाइपोडर्मल सेल्स विथ फर्दर डेवलपमेंट दिस गिव राइज टू न्यूसेलस एंड वन और टू इंटीग्यूमेंट फ्रॉम इट्स बेसल रीजन. ओव्यूल का डेवलपमेंट स्टार्ट होता है ओवरी के एक स्वेल पार्ट से जहां प्लेसेंटा टिश्यू प्रेजेंट होते हैं. इट ग्रोज स्लोली एंड फॉर्म ए ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर नॉन एज न्यूसेलस. न्यूसेलस को हम बेसल पार्ट से एक लेयर बनती है जिसे हम इंटेग्यूमेंट कहते हैं. ये इंटेग्यूमेंट ओव्यूल को चारों ओर से कवर कर लेती है. इन्हें ही हम इनर और आउटर इंटेग्यूमेंट कहते हैं. सिर्फ
अपर पार्ट में इंटेग्यूमेंट प्रेजेंट नहीं होता है और वहां पे एक पोर लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसे हम माइक्रोपाइल कहते हैं। सो नाउ वी विल कम टू नेक्स्ट टॉपिक, स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल। ओव्यूल ओवरी की वॉल से एक स्टॉक की हेल्प से अटैच्ड होता है, इसे हम फ्यूनिकल कहते हैं। फंक्शन ऑफ फ्यूनिकल इज इट्स हेल्प in the attachment of the ovule with the placental। फ्यूनिकल की जिस प्लेस पर ओव्यूल से अटैच्ड होता है उसे हाइलम कहते हैं। हाइलम एक मेन स्ट्रक्चर होता है क्योंकि ये भी हमारा अटैच करने का मेन काम करता है। ओव्यूल का जो मेन पार्ट होता है उसे हम न्यूसेलस कहते हैं and it is surrounded by two cellular coats. First is outer integument and second is inner integument. So the integument are incompleted at the apex of ovule, forming a pore is called micropyle। ओव्यूल का जो बेसल पोर्शन होता है जहां से इंटेग्यूमेंट स्टार्ट होते हैं उसे हम चेलाजा कहते हैं। माइक्रोपाइल के जस्ट पास बीच सेंटर में एक राउंड चेंबर प्रेजेंट होता है, इसे हम एम्ब्रियो सेक कहते हैं। यही हमारा फीमेल गेमिट्स होता है। एंड द मेच्योर एम्ब्रियो सेक कंटेन 8 सेल स्ट्रक्चर। सो आवर स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल कंप्लीटेड हियर। सो वी कम टू नेक्स्ट टॉपिक, मेगास्पोरोजेनेसिस और फीमेल गेमेटोफाइट्स। The process of development of megaspores from archisporial cell in the nucellus। स्टार्टिंग प्रोसेस में मेगास्पोर्स का डेवलपमेंट आर्किस्पोरियल सेल से होता है जो न्यूसीलेस में प्रेजेंट होती है। एज वी रीड इन डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेट, सो द आर्किस्पोरियल इज हाइपोडर्मल इन ओरिजिन in the hypodermal region of nucellus toward the micropylar region। और इन आर्किस्पोरियल सेल की ओरिजिन हाइपोडर्मल सेल से हुई जो कि न्यूसेलस के माइक्रोपाइल रीजन में प्रेजेंट होते हैं। सो ए सिंगल हाइपोडर्मल सेल enlarges in size, nucleus becomes deeply stained and cytoplasm become dense। So the cell is known as primary archisporial cell। Primary archisporial cell divide by outer primary parietal cell and inner primary sporogenous cell। इस पूरी प्रोसेस को हम स्ट्रक्चर से बहुत अच्छे से समझते हैं कि जैसा कि हमने मेल गेमेट में पढ़ा था कि आर्किस्पोरियल सेल में डिवीजन स्टार्ट होता है जब मेगा स्पोरोजेनेसिस का डेवलपमेंट स्टार्ट होता है। तो सबसे पहले आर्किस्पोरियल सेल हाइपोडर्मल सेल से बनती है और आर्किस्पोरियल सेल फर्दर डिवाइड होकर 2 सेल का फॉर्मेशन करती है जिसमें फर्स्ट इज प्राइमरी पैराइटल सेल, देन सेकेंड इज प्राइमरी स्पोरोजेनस सेल। प्राइमरी पैराइटल सेल और प्राइमरी स्पोरोजेनस सेल आगे चलकर मेगास्पोर्स मदर सेल में कन्वर्ट होते हैं। द पीपीसी या प्राइमरी पैराइटल सेल may not divide and the primary sporogenous cell behave as a single megaspore mother cell। So the megaspore mother cell में जो डिवीजन होता है फर्स्ट वो मियोसिस होता है and to produce 4 haploid megaspores। In majority of angiospermic plants the 4 megaspores thus formed are arranged forming a linear tetrad of the 4 megaspores। The 3 upper ones degenerates and lowest one become functional and divide in mitosis division and form 2 daughter nuclei and move to the 2 poles। Further the nuclei divides twice and resulting in the formation of 8 nuclei। So 4 at each end of the embryo sac and the last in embryo sac increases in size और एक एक न्यूक्लियाई बीच सेंटर में आ जाते हैं। These polar nuclei fused to
फॉर्म सेकेंडरी न्यूक्लियाई और 2n बचे न्यूक्लियाई में चलाजा वाले एंड पर जाते हैं और उन्हें हम 3 एंटीपोडल सेल कहते हैं। एंड माइक्रोपाइलर एंड comes surrounded by a very thin wall and formation the egg apparatus. So of 3 cells forming the egg apparatus, one is the female gamete called the egg cell and the outer 2 are called synergid. इस प्रोसेस को हम डायग्राम से बहुत अच्छे से समझते हैं कि हमने जैसा कि पहले पढ़ा है कि एक हाइपोडर्मल सेल में डिवीजन स्टार्ट होता है और वो 2 सेल में कन्वर्ट हो जाती है। फर्स्ट इज पेराइटल सेल, देन सेकेंड इज स्पोरोजिनस सेल। यही स्पोरोजिनस सेल आगे चलकर मेगा स्पोर मदर सेल की तरह बिहेव करने लगती है और इसी में आगे कंटिन्यू डिवीजन स्टार्ट हो जाता है। मेगा स्पोर मदर सेल में जो फर्स्ट डिवीजन होता है वो होता है मियोसिस डिवीजन। जैसा कि हमने पढ़ा है कि मियोसिस डिवीजन जो होता है वो 2 स्टेप में कंप्लीट होता है, मियोसिस फर्स्ट देन मियोसिस सेकेंड, और इसमें जो हमें टोटल नंबर ऑफ सेल का फॉर्मेशन होता है वो 1 to 4 होता है। सो फर्स्ट मेगा स्पोर मदर सेल में फर्स्ट मियोसिस डिवीजन होता है जिससे हमें 2 मेगा स्पोर्स मिलेंगे जिसे हम मेगा स्पोर डायड भी कहते हैं। इन दोनों मेगा स्पोर डायड में सेकेंड मियोसिस डिवीजन होगा जिससे हमें 4 मेगा स्पोर ट्रायड मिलेंगे जो कि n होंगे। यहाँ पे मेगा स्पोर मदर सेल 2n होती है, देन मेगा स्पोर ट्रायड जो होते हैं वो n होते हैं। इन 4 मेगा स्पोर सेल्स में से 3 सेल जो होती है हमारी डीजनरेट हो जाती है और सिर्फ एक सेल ही हमारी एक्टिव होती है और आगे चलकर डिवीजन को स्टार्ट करती है। इसमें जो फर्स्ट डिवीजन जो होता है वो माइटोसिस होता है। अब हमारे जितने भी डिवीजन होंगे वो सारे माइटोसिस होंगे। इसमें फर्स्ट माइटोसिस डिवीजन होता है जो जिससे हमें 1 न्यूक्लियस से 2 न्यूक्लियाई का फॉर्मेशन होता है। देन सेकेंड माइटोसिस होता है जिसमें हमें 4 न्यूक्लियाई का फॉर्मेशन होता है। देन थर्ड माइटोसिस होता है जिसमें हमें 8 न्यूक्लियाई का फॉर्मेशन होता है। 8 न्यूक्लियाई फॉर्मेशन स्ट्रक्चर को हम एम्ब्रियो सेक भी कह सकते हैं। अगर हम इस स्ट्रक्चर को देखें तो ये सारे जो न्यूक्लियाई होते हैं 4 का ईच ग्रुप होता है और ये अपने अपने पोलर एंड पर अरेंज होते हैं। अब जब अगर हम अरेंजमेंट की बात आती है तो लास्ट में जब कंप्लीट डेवलप हो जाता है तो इनका अरेंजमेंट एक फिक्स होता है। इन चारों ग्रुप में से एक एक न्यूक्लियस निकलता है और बीच सेंटर में आके फ्यूज्ड हो जाता है जिसे हम 2 पोलर न्यूक्लियाई कहते हैं। अगर आप इस स्ट्रक्चर को देखेंगे और इस स्ट्रक्चर को देखेंगे तो ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं। यहाँ पे चलाजल एंड इस साइड शो हो रहा है, देन इस स्ट्रक्चर में चलाजल एंड इस साइड है, तो इस बात से हम कंफ्यूज ना हो। अगर हम स्ट्रक्चर को देखें तो एक एक न्यूक्लियाई निकल गया तो हमारे पास 3 न्यूक्लियाई अपोजिट पोल पर बचे हुए हैं। ये सारे अरेंज हो जाते हैं। अगर चलाजल वाले एंड वाले न्यूक्लियस को की बात करें तो उसे एंटीपोडल कहेंगे और माइक्रोपाइलर वाले एंड की बात करें तो उस साइड जो सेल्स होते हैं उनमें से एक सेल जो होती है वो हमारी एक सेल होती है और 2 जो होते हैं हमारे सिनर्जिड होते हैं। और कुछ एपरेटर्स होते हैं, फिंगर लाइक एपरेटर्स होते हैं जिसे हम फ्यूलिफॉर्म एपरेटर्स कहते हैं। अगर हम कंप्लीट डेवलप स्ट्रक्चर को देखें तो इसमें आपको बिल्कुल क्लियर शो हो रहा है कि चलाजल एंड वाले साइड में 3 एंटीपोडल सेल प्रेजेंट है। देन माइक्रोपाइलर एंड की साइड में 3 सेल है जिसमें से 1 सेल जो है एक सेल है। देन दो सेकेंड सेल 2 सेल इज सिनर्जिड और यहाँ पर सिनर्जिड पर फ्यूलिफॉर्म एपरेटर्स प्रेजेंट होते हैं। देन बीच सेंटर में हमारे पोलर न्यूक्लियाई प्रेजेंट होते हैं। तो हम कह सकते हैं कि द एम्ब्रियो सेक मेच्योर एम्ब्रियो सेक इज 7 सेल्ड एंड 8 न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर। अब ये 7 सेल 8 न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर का क्या मीनिंग है? तो अगर हम इस स्ट्रक्चर को देखते हैं तो इसमें अगर हम काउंट करते हैं सेल को तो हमें ऊपर की साइड 3 सेल दिखाई दे रही है और नीचे की साइड 3 सेल शो हो रही है। तो 3 and 3 6 और बीच में अगर हम देखें तो दोनों न्यूक्लियाई मिलकर एक सेल का फॉर्मेशन करेंगे तो यहाँ हम इसको एक ही सेल काउंट करेंगे तो ये 7 सेल हो गई। लेकिन अगर हम बात न्यूक्लियस की करेंगे तो बीच सेंटर में हमारे सेल तो एक है लेकिन न्यूक्लियस 2 है तो यहाँ हमारे 8 न्यूक्लिएटेड होंगे। अगर आप इस पूरी प्रोसेस को देखेंगे तो इसमें कहीं भी साइटोप्लाज्म का डिवीजन नहीं हुआ है।
कंटिन्यू, सिर्फ और सिर्फ इसमें न्यूक्लियस का डिवीजन हुआ है और न्यूक्लियस कंटिन्यू डिवीजन होके 8 न्यूक्लियाई वाला स्ट्रक्चर फॉर्मेशन करते हैं और स्ट्रक्चर फॉर्मेशन करने के बाद वो अरेंज हो जाते हैं और अरेंज होने के बाद लास्ट वाले मेच्योर एम्ब्रियो सेक में वॉल बनना स्टार्ट होती है। तो इस टाइप से फाइनली formation of female gametes. So here our pre-fertilization event process is complete. So student, today we have studied male and female gametes formation. We will continue this topic in our next video. If you have any question and doubts, write below in the comments box. Thank you.